के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए और दुश्मन इस इंतजार में थे कि जैसे ही रसूलुल्लाह बाहर निकलेंगे एकदम नाउजुबिल्लाह उनको कत्ल कर देंगे। तो ऐसे ही प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भी बुलाया और कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर ले जाना और जिन जिन की भी अमानतें मेरे पास है वो अदा कर कर सबकी अमानतें जिन जिसकी भी है सबको देकर आप यहाँ पर आ जाना जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मदीने चले जाना, मतलब आ जाना। तो इसीलिए फिर हजरत अली को वहाँ पर लिटा दिया। तो प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह हुक्म रब्बी आया। अब वो दुश्मन तो घर के बाहर थे बिल्कुल, तो इसीलिए जब निकल रहे थे तो प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया, उन्होंने अपने पाँव के उससे पंजों से मिट्टी उठाई और उनकी आँख में फेंकी, है ना। तो उनके उन अंधे हो गए, बहरे हो गए, उनको कुछ पता नहीं लगा। वो तो एक दुश्मन था, वो साइड में चला गया, वो जाकर देख रहा था कि अरे ये क्या करेंगे। तो जब थोड़ी देर बाद वो दुश्मन होश में आ गए तो दुश्मन ने आकर बताया कि मोहम्मद तो चला भी गया, तुम्हें पता भी नहीं है। तो वो सोच रहे, तो वो उन कुफ्फारों ने कहा अरे हमें तो पता नहीं लगा कि मोहम्मद कब ने को निकल लिया, अरे हमने तो देखा नहीं, हम तो जब से यहीं पर है और तुम वहाँ से आए हो, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, हम यहाँ पर है, हमें तो लगता नहीं मोहम्मद चला गया होगा, है ना। तो फिर हजरत अली को उन्होंने समझा कि प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब हजरत अली उठे बाहर आए तो उन्होंने देखा ये तो अली है, तो बोले कि ए अली बताओ तुम्हारे रसूल कहाँ है, तुम्हारे नबी कहाँ है। तो उन्होंने बोले नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर पूछा कि बता दो ए अली तुम्हारे नबी कहाँ है। तो कहा मुझे सच्ची में नहीं पता, क्योंकि वो प्यारा के बारे में अगर बता देते तो वो तो दुश्मन चले जाते और हजरत अली तो ये नहीं चाहते कि दुश्मन प्यारा के पास जाए, तो उन नहीं बता रहे थे तो उनको मारा। हजरत जो अबू लहब है, अबू जहल जो है, उसके पास हजरत अली को लेकर गए। तो अबू जहल ने हजरत अली से पूछा कि अच्छा ये जल्दी बता दो तुम्हारे नबी कहाँ है, वरना तुम्हें अभी नाउजुबिल्लाह जान से मार दूंगा अभी यहीं। तो हजरत अली ने कहा चाहे मुझे अपने रसूलुल्लाह के लिए जान भी देनी पड़ जाए, मैं जान भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि रसूलुल्लाह कहाँ है। तो अबू लहब ने हजरत अली के एक जोर का थप्पड़ मारा और वो वहाँ पर जाकर गिरे। फिर दुश्मनों ने सोचा, अबू जहल ने सोचा कि रसूलुल्लाह का यानी मोहम्मद का पक्का दोस्त तो अबू बकर है, शायद अबू बकर को लेकर गया होगा जहाँ पर भी गया होगा। तो गए हजरत अबू बकर के घर, तो उनकी बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला बाहर आई, दरवाजा खटखटाया था क्योंकि बाहर आई तो देखा कि कोई अबू जहल आया है। तो पूछा हजरत अस्मा से, पूछा कि ये बताओ तुम्हारे वालिद कहाँ है। तो कहने लगे कि मुझे नहीं पता। तो फिर पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ है, फिर नहीं पता है, फिर बोली मुझे नहीं पता। फिर अबू जहल ने उनके इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वो वहां जाकर गिरी और उनका सर भी फट गया और फिर वो बेहोश हो गई। फिर पानी डालकर उनसे पूछा, कहा कि चाहे तुम मेरा जितना चाहे इम्तिहान ले लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे वालिद कहाँ है ना। तो फिर अबू जहल वहां से चला गया। फिर जब हजरत अस्मा जो थी वो खाना बनाकर लेकर जा रही थी, वहाँ पर जब पहुंची तो कहने लगी कि मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि क्या हुआ अस्मा, तुम्हें क्या हुआ, ये क्योंकि उनके गाल पर निशान था, है ना। तो हजरत अस्मा ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर पूछा, बोला ए मेरे बच्चे, ए मेरे जिगर के टुकड़े, बता दो कि तुम्हें क्या हुआ, मैं अभी उसका जो सॉल्यूशन है, हल है, वो मैं अभी निकालूंगा उसका। तो फिर हजरत अस्मा ने बताया, रो कर बताया कि उस अबू जहल ने मुझे आकर जोर का थप्पड़ मारा और मुझसे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे वालिद कहाँ है, मैंने नहीं बताया। और फिर उससे मेरा इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि मैं वहाँ जाकर गिरी और मेरा सर भी फट गया और मैं बेहोश हो गई। फिर पानी डालकर फिर पूछा, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया कि आप कहाँ हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बहुत खुश हुए और कहने लगे, ए अस्मा, तुम्हारी ये कुर्बानी मुझे बहुत अच्छी लगी। हमेशा इस्लाम के लिए इसी तरह डटे रहना, किसी को भी अपने इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ जो है हमारे, उसके
اس کو ہمارے بارے میں کچھ مت بتانا کبھی بھی. اسلام پر ہمیشہ اسی طرح ڈٹے رہنا. بس